वेलकम टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम ऐसा मेथड ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे तुम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन इन जस्ट 1 सेकेंड लिख लोगे। तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को इसकी इक्वेशन ऐसा लिखना है, इसकी इक्वेशन वैसा लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यू में कितना बड़ा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब अभी तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। मतलब कापड़ तुम इसको लेना, नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। अभी इतना ही नहीं, इतना ही कंफ्यूजन नहीं है, और भी कंफ्यूजन है। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन द फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। ऐसे वर्ड वॉल्यूम में यही आता है कि फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। ऐसी इक्वेशन मेरे को इक्वेशन बनानी कैसे है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो तुम्हें कीवर्ड याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ओनली, तुम्हें तीन तीन थिंग याद रखना है। लाइक इधर मैं लिखता हूँ कोई भी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है तो उसमें वर्डिंग कैसे होती है, मतलब उसमें एक गिवन कंडीशन रहती है। ऐसे ए इज टू लेस देन, ए इज टू लेस देन बी, ऐसे लिखा हो। या फिर उसने लिखा हो ए इज थ्री लेस देन बी, या फिर वो लिख के ए इज थ्री लेस देन बी, या फिर वो लिखे ए इज फोर लेस देन बी। अब तुम समझ गए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी लिखे, इज लिख दे, इधर वॉज लिख दे। इधर ए एंड बी क्या है, ए हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अभी इस फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ पैंट ले लेते हैं। बी बोले तो नंबर ऑफ शर्ट ले लेते हैं, नंबर ऑफ कुछ भी ले लेते हैं, नंबर ऑफ पेन ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए इधर अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ए मेरे पास एज भी हो सकती है, रोहन एज इज टू लेस देन दी राम एज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ए बी कुछ भी हो सकता है, भी वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट तुम्हें समझ आए कि ए इज टू लेस देन, थ्री लेस देन, फोर लेस देन, तो इनमें तुम्हें क्या करना रहता है। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनती है, ए इज, तो इज वॉज इधर है, इज वॉज इधर है, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले मेरे पास ए, तो ए इक्वल टू लेस देन बी, तो बी। अभी मेरे पास इधर लेस देन है तो इधर मैं लिखूंगा बी, और कितना लेस देन है, टू लेस देन, थ्री लेस देन, फोर लेस देन, उतना मैं माइनस कर दूंगा, -2। इधर मेरे पास लेस था, बट इधर मेरे पास अगर मोर आ जाए तो, फॉर एग्जाम्पल इज ए इज टू मोर देन बी, टू मोर देन, थ्री मोर देन, इधर फोर मोर देन, ऐसे भी लिख सकता है। मोर देन बी, मोर देन बी, तो तुम अब समझ गए होगे। मोर देन में क्या करते हैं, मोर देन में उल्टा होता है, मतलब ज्यादा है, ए उससे ज्यादा है। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, ए इज, ए ऐसे लिखा, इज मतलब इक्वल लगाया, ए इज वो जो भी है, टू मोर देन बी। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, बी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बी प्लस में मोर है मतलब ज्यादा, मीन्स ऐड होने वाला है जो भी क्वांटिटी। इधर अपने पास टू है तो इधर टू, इधर थ्री है तो थ्री, इधर फोर है तो फोर। तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। अब नाउ द सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, ऐसा होता है कि ए अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो मैंने अभी बताया। ए इज टू टाइम्स, इज दी टू टाइम्स, टू टाइम्स द बी। अभी इसमें तुम स्टेटमेंट देखना, टू टाइम्स द बी, इधर टू टाइम्स लिख सकता है, इधर वो थ्री टाइम्स लिख सकता है, इधर थ्री टाइम्स लिख सकता है, और वो अपने पास फोर टाइम्स लिख सकता है, कुछ भी, मतलब अब तुम समझ गए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही इधर क्या है, ए इज लिख दे या फिर वॉज लिख दे, जो भी लिख दे वो, ए इज वॉज इक्वल टू टाइम्स, मतलब टू टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है तुमको, देन जो भी इधर है ए इक्वल टू बी। नाउ दिस इज द इक्वेशन। थ्री टाइम्स है तो ए इक्वल टू थ्री बी, फोर टाइम्स है ए इक्वल टू फोर बी। तो ऐसे 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 आ जाने वाला है। इधर वो एक और स्टेटमेंट यूज कर लेता है, कभी कभी वो लिख देते हैं, लेट्स से वाइट, तो ए इज ट्वाइस दी बी, ट्वाइस लिख दे, कुछ भी लिख दे, ट्वाइस दी बी। तो इसमें भी क्या होता है, ट्वाइस किसके लिए यूज होता है, जब वो डबल होती है क्वांटिटी, तो टू टाइम्स बी, टू टाइम्स द बी। इसमें क्या आएगा, ट्वाइस में ए इक्वल टू थ्री टाइम्स द बी। तो ये हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट, वो ऐसा लिखता है। नाउ एक और तरीके स्टेटमेंट लिखता है थर्ड। वो स्टेटमेंट नहीं है, फॉर एज प्रॉब्लम में जब एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखते हैं 5 years अगो, 5 years अगो, मीन्स जो भी करंट एज है तुम इसमें कैसे लिखोगे, मीन्स करंट एज -5, फॉर 5 years अगो को मैं कैसे लिखूँ, करंट एज। तो ऐसा होता है। और एक और इधर बनता है 5 years अगो बोल देता है, या फिर वो बोलता है 5 years नाउ,
अब इसको समझना, 5 ईयर्स नाउ बोल सकता है वो, या फिर वो बोल सकता है 5 ईयर्स नाउ बोलता है, 3 ईयर्स लेटर बोल सकता है, या फिर वो 5 ईयर्स लेटर बोल सकता है, 5 ईयर्स लेटर बोल सकता है, और 5 ईयर्स हैंस बोल सकता है, 5 ईयर्स हैंस। इन तीनों का मतलब सेम ही है। तुम्हें फ्यूचर की बात करनी है, मतलब इन तीनों का मतलब सेम ही है। हाँ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स लेटर एंड 5 ईयर हैंस मीन्स करंट एज प्लस का 5, मतलब इसमें फ्यूचर के 5 साल आगे की बात कर रहा है। 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये सब होता है जिससे तुम कीवर्ड होते हैं कुछ, जिससे तुम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में आसानी से इक्वेशन बना सकते हो इन जस्ट 1 मिनट। तो अब मैं क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन से समझेंगे कि हमें अब आगे क्या करना रहता है। सो लेट्स सी। तो इन क्वेश्चन में मैं सिर्फ 1 सेकेंड, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं करता। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन ये सब फालतू होता है ज़्यादातर इसमें वर्ड प्रॉब्लम में। तुम्हें मेन क्या चीज़ करनी रहती है, जब भी कंपेरिजन। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। ओके, पैंट एंड स्कर्ट से परचेज करती है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी बॉट, सी आंसर। मेरे को तो उसके आंसर से मतलब है। द नंबर ऑफ स्कर्ट, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब ए दे रखा है, ए बोले तो नंबर ऑफ होता है, इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द पैंट परचेज। मैं स्टेटमेंट 1 को लिख लेता हूँ। The number of skirts is two less than twice the number of pant. Okay, now this is the my first statement. तो मैं इसको वो करता हूँ। ये क्या है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या बन जाएगा, ए, जैसे उसमें मैंने तुम्हें बताया था। नंबर ऑफ, इसको मान लेते बी मान लिया। ओके, खत्म। तो इक्वेशन लिखूंगा ए इज वोज है, इज वोज इधर इक्वल टू लेस देन मतलब मेरे पास माइनस होगा जो भी ये क्वांटिटी है। देन अब मैं जो भी कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं पूरा कंपैरिजन कर रहा हूँ इससे। ट्वाइस द नंबर ऑफ द पेंट। नंबर ऑफ द पेंट कितना था, नंबर ऑफ पेंट कितना था, बी में ट्वाइस लगा है, मतलब उसका डबल लिखना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ द पेंट बी। अभी मेरे पास इक्वेशन नहीं बनाई, ये पूरा पार्ट हो गया, देन जिससे कंपैरिजन करा। अब ये टू लेस देन में क्या लगा दूंगा, -2, तो ये इक्वेशन बन गया। दोबारा देखो, नंबर ऑफ स्कर्ट जो ए माना था, मैंने तुम्हें सेटिंग में बताया था ए, इधर नंबर ऑफ पार्ट, इसको नंबर ऑफ पैंट को बी मान लिया। ओके, ट्वाइस द नंबर ऑफ द पैंट कैसे लिखूंगा, 2 इंटू बी। हाँ, 2 इंटू बी से 2 कम है, टू लेस देन, इसकी में इक्वल लगाएंगे, 2 लेस देन -2। तो इधर ये स्टेटमेंट हो गया, खत्म। नाउ द एक और स्टेटमेंट बोलता है नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन is 4 less than 4 नहीं 4 लेस देन नहीं, is 4 लेस देन, हाँ 4 लेस देन 4 टाइम्स the number of pants. now this is the similar, ये भी अब तुम इसमें इक्वेशन बना लो। नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, ए, तो ए इज बोले तो इक्वल इज 4 लेस देन दी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द पैंट्स बी। तो 4 टाइम्स दी नंबर ऑफ पैंट, 4 इंटू बी इज 4 लेस देन, लेस है मतलब माइनस, जितना भी है वो 4। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ लेट्स सी दी अनदर क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसने बोला है मेरे पास हाफ द पेरीमीटर, मेरे को अच्छा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, मेरे को लेंथ गिवन है। मैंने बोला था ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्वांटिटी हो सकती है, ऐसा। तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मैं लिखता हूँ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। दिस इज आल्सो द सिंपल क्वेश्चन। तो विड्थ को मैं मान लेता हूँ, मेरे पास है ये वाई मान लेते हैं, एंड लेंथ मान लेता हूँ एक्स। तो इक्वेशन लिखूंगा एक्स इज बोले तो इक्वल 4 मीटर मोर बोले तो मतलब ज़्यादा है, किससे, देन इट्स विड्थ। पहले ये लिखो, जो भी देन के बाद गिवन रहती है क्वांटिटी, वाई मोर आ गया मतलब +4, मतलब कितना प्लस है 4। तो एक्स लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी वजह से। तो मैंने इक्वेशन लिख लिया, खत्म। ऐसे तुम्हें इक्वेशन लिख रहे हैं जस्ट 1 सेकेंड। नाउ द हाफ द पेरीमीटर, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, जो भी है मेरे को अब ये नहीं पढ़ना, हुज लेंथ इज 36 मीटर, हाफ द पेरीमीटर।
तो मेरे पास रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है मेरे पास कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ओके हाँ, लेकिन बट गिवन गिवन है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर गिवन है मेरे को 36 मीटर, मीन्स हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। हाँ, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि L प्लस बी मेरे को 36 गिवन था, तो L क्या था x, ब्रेथ क्या था y, 36 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला था, x इक्वल टू वाई प्लस का 4। अब तुमने इक्वेशन बना दी, अब इक्वेशन सॉल्व करो। सॉल्व करने का भी मैं लाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्दी चैनल पे। नाउ द एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एज वाला क्वेश्चन है, इनको कैसे करते हैं। एज वाले क्वेश्चन भी बहुत, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत, मतलब तुम्हें आ गया ना तो इनमें फ्री के मार्क्स होते हैं भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना रहता, इन 1 सेकंड में क्वेश्चन बनती है इनमें। 5 ईयर हैंस, हैंस वाला वर्ड यूज कर लिया, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर लेटर, मतलब जो भी करंट एज है होगी इसमें +5 करके क्वेश्चन बनाऊंगा। ओके, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ओह, तो मैंने बोला what आर देयर प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज of Jacob be X and his son be Y। ओके, मैंने मान लिया। अब बोलते हैं 5 ईयर लेटर, अब मैं समझ चुका हूँ, 5 ईयर्स लेटर बोल दे, लेटर बोल दे, हैंस बोल दे, 5 ईयर्स नाउ, 5 ईयर नाउ बोल दे, तो मेरे को क्या करना है कि +5 कर देने का जो भी, तो x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई एंड उसमें क्या है y प्लस 5। अब बोलता है द एज ऑफ जैकोब, अब स्टेटमेंट सुनना, the age of Jacob will 3 times of his son। ओके, of his son, ये क्या बात करता है, 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर्स लेटर में, 5 ईयर्स बाद में की बात करता है। तो मैं लिखूंगा एज ऑफ जैकोब अभी कितना है, एज ऑफ जैकोब, जो भी इधर वर्ब यूज मतलब विल है, एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब 5 साल बाद कितनी होने वाली है, एक्स अभी की थी करंट एक्स, 5 ईयर्स के बारे में बात करता है, एक्स प्लस वाई विल इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ गया मतलब मल्टीप्लाई हुआ, अभी सन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5। इक्वेशन 1 खत्म हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। एंड द सेकंड देखते, 5 ईयर्स अगो, अगो के बारे में बात कर रहा है, 5 ईयर्स अगो मीन्स जैकोब एज फॉर 7 टाइम्स, जैकोब एज was 7 times, was 7 times, was 7 times of his son, of his son, of his son। अब इसको भी क्या लिख लेते, 5 ईयर्स अगो बोलता है वो, 5 ईयर्स अगो बोल दिया मतलब करंट एज जो भी होगी इसमें से मैं -5 कर दूंगा, सिंपल। जैकोब की करंट एज कितनी थी, एक्स, 5 ईयर्स अगो बोलता है, माइनस कर देंगे 5, वोज मतलब आ गया तो इक्वल होने वाला, इक्वल साइन 7 टाइम्स, टाइम्स आ गया, मल्टीप्लाई ऑफ हिज सन, सन की एज अभी कितनी थी, वाई करंट एज 5 साल पहले कितनी होने वाली, 5 - 5, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन भी डन, सिंपल। नाउ लेट्स सी दी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, वाला क्वेश्चन। हाँ, ये जो मैंने तुम्हें इंट्रो में दिया था ये वाला क्वेश्चन, अब इसको सोल्व करते हैं, इसी मेथड से सोल्व करेंगे, सिंपल। देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया ना ये वाला, I solved this question bro, I think no okay, चंपा वाला क्वेश्चन ही सोल्व करा था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोलता है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो बनाने के लिए टेल इज डॉटर, हाँ मेरे को तो आंसर से मतलब होता है ना उसके। 7 ईयर अगो मतलब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, करंट एज में से -7 कर देंगे, क्वेश्चन बनाना आ गया। आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, आल्सो 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर हैंस, या फिर 3 ईयर्स आफ्टर बोल दे, तो मतलब वो 3 साल आगे की बात कर रहा है। आई शैल बी दी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर। ओके, अब इसको लिखोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। 7 ईयर अगो, 7 ईयर्स अगो, वो आई वॉज 7 टाइम्स, मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ, 7 टाइम्स एज यू वर देन, है ना, तो एज के बारे में बात कर रहा है तो पूरा नहीं लिख रहा। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लेट मान लेता हूँ, लेट करंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब मैंने इसमें, हाँ आफ्ताब, लेट करंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज में मान लेता हूँ वाई। तो अब मैं इधर कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, तो इधर मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, 7 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। आई वॉज, मैं दोबारा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आई
वो 7 times as you were। तो सिंपल है ये भी स्टेटमेंट। आए कौन है, आफ्ताब, उसकी एक्स, लेकिन इधर क्या गिवन है, 7 ईयर अगो। अभी करंट इज एक्स, 7 ईयर अगो के बारे में बात कर रहा है, -7। वॉज मतलब इक्वल टू साइन, 7 टाइम्स इन टू। हैज यू वर मीन्स उसके बारे में बात कर रहा है, आफ्ताब उसकी डॉटर के बारे में, मीन्स हैज यू वर मीन्स डॉटर, उसकी डॉटर के बारे में। तो उसकी करंट इज वाई, लेकिन 7 साल पहले कितनी होगी, y-7। इक्वेशन 1 कंप्लीट, खत्म। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you be. Okay, I shall be 3 times as old you will be. Okay, मैंने इस स्टेटमेंट को भी लिख लिया। मेरे पास है 3 years from now। फ्रॉम नाउ बोलता है मतलब +3 कर देने का, +3 कर देने का। आई शैल बी, आई बोले तो आफ्ताब ये +3, क्योंकि 3 years फ्रॉम नाउ बोलता है x+3। शैल मतलब वही आ गया, तो इक्वल टू साइन, 3 टाइम्स मीन्स इनटू, एज ओल्ड यू विल बी। डॉटर के बारे में बात कर रहे हो, डॉटर की करंट इज वाई, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ बोलता है, तो मैं भी लगा दूंगा +3। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी इक्वेशन सेकंड भी कंप्लीट। नाउ एक और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड। हाँ, तो इस वर्ड का भी मतलब क्या होता है, एक्सीड भी बोले तो मोर के इक्वल ही होती है, मोर देन ऐसे करके ही होती है, मतलब वो बड़ी है, इस टाइप से तुम समझ सकते, इक्वल होती है इसके। तो नाउ इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तुम्हें पता होगा जो जिनका सम 180 डिग्री आता है। ओके, तो इनमें से एक कोई सप्लीमेंट्री एंगल लार्ज है एंड एक को स्मॉल है। जो लार्ज है वो बड़ा है किससे, बाय 180 डिग्री। इससे ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकता है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर, वो स्मॉलर से बड़ा है, कितने से, बाय 18 डिग्री। तो इसको मैं लिख लूंगा, तो मीन्स लार्जर मैं मान लेता हूँ, लेट लार्जर को मैं मान लेता हूँ अपने पास एक्स, स्मॉल को मैं मान लेता हूँ वाई। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब ज़्यादा है, इक्वल टू बाय 18 डिग्री, जो भी एक्सीड मतलब मोर होता है, तो ये जुड़ जाने वाला है, बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री बड़ा है, स्मॉलर की वैल्यू कितनी है, वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट। इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी, इसमें सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इधर से ये इक्वेशन बन गया। तो नाउ वी कंप्लीट दी, मतलब मैंने कीवर्ड बता दिया तुमको कि ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कि टॉप वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जितना भी लीनियर इक्वेशन में जितना भी टॉप वर्ड प्रॉब्लम अभी तक सीबीएसई ने पूछा है पीवाईक्यू में, एनसीईआरटी में, उस पर वीडियो बनाऊंगा जिस पे अपन 6 to 7 क्वेश्चन करेंगे। तुम्हें वही क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं करना। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। थैंक्स, बाय बाय।